बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मशीन लर्निंग लैब और आज की ये हमारी लैब नंबर 5 है और इसके अंदर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी देखेंगे और प्रैक्टिकली भी फिर हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके देखेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द आउटलाइंस ऑफ आवर टुडेस लेक्चर। और आज की जो लेक्चर्स की हमारी आउटलाइन है उसके अंदर जो सबसे पहले हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हमारे पास होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है कि हमने आपने इसके अंदर जो कंसेप्ट्स हैं उनको पहले भी आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। जैसे आपने मीन को देखा है जब हमने बेसिक ऑफ पाइथन को देखा था, आपने देखा है मीडियन को हम किस तरह से प्रिंट करते हैं, ये होता क्या है, मॉड को देखा था। तो आज हमने बेसिकली ये देखना है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके बाद फिर हम जो टॉपिक देखेंगे वो परसेंटाइल का देखेंगे। तो कुछ हद तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसकी बेसिक ऑफ पाइथन को पढ़ते हुए हम ले चुके हैं, लेकिन आज हम इन द रेलिवेंस टू डेटा एनालिसिस इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है, ठीक है, जो हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है और वो सिंगल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ योर डेटा। यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जितने कंसेप्ट्स हैं उसको यूज करके आप एक सिंगल वैल्यू गेट कर सकते हैं और वो सिंगल वैल्यू आपको गिवन डेटा सेट का क्या बताएगी? इट विल टेल यू द सेंटर ऑफ दैट गिवन डेटा सेट के सेंटर क्या है। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि ये अगर हमारे पास सेंटर है तो बाकी जो डेटा पॉइंट हैं ये इसके करीब करीब, तो ये यहाँ पे सेंटर, तो ये क्या कर रहे हैं? क्लस्टर अराउंड हुए में हैं इस सेंटर के। ठीक है जी, इट प्रोवाइड द समरी ऑफ द डेटा एंड गिव्स अस एन आइडिया द मोस्ट डेटा पॉइंट्स क्लस्टर अराउंड। यानी ये हमें ये बताएगा कि ज्यादातर डेटा, चूंकि हम सेंटर फाइंड आउट करेंगे, सेंटर का मतलब ये होगा कि दरमियान वाला जिसके इर्द गिर्द ज्यादा डेटा क्या हुआ होगा? क्लस्टर हुआ होगा। अब ये हमारे पास जो सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसको फाइंड आउट करने के लिए इस कंसेप्ट के अंदर, इस स्टेटिस्टिकल कंसेप्ट के अंदर तीन मैट्रिक्स हैं। आप मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं और मॉड निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक एग्जांपल। लेट्स से कि आप क्या करना चाहते हैं? अपने एरिया के अंदर एक लग्जूरियस कार शोरूम ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपने ये कार शोरूम अपने अपने एरिया के अंदर ओपन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने एक सर्वे कंडक्ट करवाना है। उस सर्वे के अंदर अपने अपने टाउन या सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब की इनकम को आपने देखना है। ठीक, आप देखेंगे कि जिस जगह पे मैं शोरूम खोलना चाह रहा हूँ, वहाँ पे लोग कितनी मंथली इनकम उनकी है। ठीक है, उस बेसिस पे यू विल डिसाइड कि वेदर यू हैव टू ओपन द शोरूम इन योर सिटी और नॉट। ठीक है, तो लेट्स से कि आपने कुछ डेटा कलेक्ट किया अपने एरिया का और उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सब की आपने मंथली सैलरी क्या कर ली, यहाँ पे सर्वे से कलेक्ट कर ली। One of the very common thing to find out the average in monthly income in your town is कि आप क्या ले लेंगे? मीन ले लें। आपने जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे उनकी सैलरी का क्या ले लिया? मीन ले लिया। और मीन का आपके पास सिंपल फार्मूला था कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज आफ्टर द मीन कम्स आउट टू बी $6,250। अब इसकी बेस पे आप शोरूम ओपन कर सकते हैं लग्जूरियस कार का या नहीं। तो अगर आप ये देखें तो ये इनकम, मंथली इनकम वेरी क्या है? लो है, लो साइड पे है और इसकी बेस पे वी कैन नॉट ओपन ए कार शोरूम। ठीक है, हमने गिवन डेटा के ऊपर एनालिसिस किया। एनालिसिस के बाद हमने एक सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द डेटा विद द हेल्प ऑफ मीन फाइंड आउट किया। अब देखें, अब हमने कहा था क्लस्टर होंगे बाकी डेटा पॉइंट्स इसके अराउंड, तो देखें 6250 के अराउंड ही बाकी डेटा क्या आ रहा है? उसके नियरेस्ट में आ रहा है। तो ये आपको मीन मिल रहा है, उसका सेंटर ऑफ द डेटा मिल रहा है, एवरेज मिल रही है। ठीक है, अब ये एवरेज हमें ये बता रही है कि जो ज्यादातर लोग इस सिटी के अंदर रहते हैं उनकी मंथली इनकम 6250 है। और इसको देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम इस टाउन के अंदर जो है लग्जूरियस कार का शोरूम ओपन नहीं कर सकते।
अच्छा, अब सिचुएशन चेंज होती है और इसी शहर के अंदर आपके पास एलन मस्क आ जाता है। ठीक है जी? अब एलन मस्क इज़ अ वेरी रिच गाय, ठीक है? और हिज़ इनकम इज़ इन बिलियंस, ट्रिलियंस, ठीक है? तो लेट्स अज़्यूम कि ये आपके टाउन के अंदर आके रहना शुरू कर देते हैं और अब आप क्या कर रहे हैं, देयर इज़ अ न्यू गाय हू इज़ लिविंग इन योर टाउन और उसकी मंथली इनकम लेट्स से फॉर नाउ इट्स 10 मिलियन, ठीक है? अब जब आप इससे मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, इट इज़ 1.43 मिलियन। ये 1.43 मिलियन ये बता रहा है अगर आपको खाली मीन दिया जाए, आपको ये डेटा ना दिया जाए, आपको सिर्फ़ ये मीन दिया जाए, तो आपको ये लगेगा कि एवरेज लोग जो इस सिटी के अंदर रहते हैं, उनकी मंथली इनकम 1.43 मिलियन है। जबकि अगर एक्चुअल डेटा को देखा जाए, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल डेटा में जो लोग हैं, उनकी मंथली इनकम बहुत कम है एज़ कंपेयर टू द मीन ऑफ द डेटा। रीज़न इज़ कि यहाँ पे डेटा के अंदर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई है, एक एक्सेप्शनल केस आ गया है, एक आउटलायर आ गया है, जिसने हमारे मीन को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आउटलायर आने की वजह से हमारे पास जो मीन है, वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो एवरेज लोगों की मंथली इनकम इतनी नहीं है। लेकिन अगर आपको खाली मीन दिया जाएगा, तो मीन को देख के तो ऐसा लगेगा कि हमें शोरूम को ओपन कर लेना चाहिए, खाली मीन को। लेकिन अगर हम देखें तो एवरेज लोग तो हमारे शोरूम से कार्स को बाय ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है, इस केस के अंदर मीन इज़ नॉट अ करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डेटा, नॉट करेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डेटा। यानी हमने कहा कि जब हमारे पास गिवन डेटा के अंदर आउटलायर्स हो जा आते हैं, तो उस टाइम पे हम मीन को एज़ अ मैट्रिक्स नहीं यूज़ कर सकते कोई डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास मीन इन्फ्लुएंस हो जाता है उस आउटलायर की वजह से। तो वो एक्चुअल डेटा को रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाता। तो आपने हमेशा याद रखना है कि मीन इज़ एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मैट्रिक्स है जो कि सेंसिटिव टू आउटलायर है। तो जब भी आप एनालिसिस करें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आपके डेटा में आउटलायर आएँ, तो आपने मीन को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इट माइट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट आउटलायर, ठीक है? अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो दोबारा हम सेंटर ऑफ द डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद एन अदर मैट्रिक्स व्हिच इज़ मीडियन, ठीक है? अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद मीडियन। अब ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने ये सारा डेटा सॉर्ट कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर और देन आई ट्राई टू फाइंड आउट द सेंटर डेटा। तो मैंने यहाँ से एक वैल्यू छोड़ दी, यहाँ से छोड़ दी, यहाँ से छोड़ दी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, चूँकि ये हमारे पास इवन नंबर थे, तो ये 2 पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, सेंटर में आ गए। जब हमारे पास ऐसा आ जाए, तो हम इन 2 पॉइंट्स का क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं। जब हमने मीन लिया, तो हमारे पास जो नई वैल्यू आई, वो आई 6500। अब ये जो 6500 है, इट रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ आवर डेटा। अब इस केस में चूँकि हमारे पास आउटलायर नहीं थे, तो मीन भी अगर हम देखेंगे तो इसके करीब-करीब आया होगा। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो मीन देखें, हमारे पास आया था 6250 और अगर हम यहाँ पे आके मीडियन को देखें, वो आया 6500, तो इट इज़ अराउंड द सेंटर ऑफ द डेटा। जबकि हमारे पास दूसरा जो केस था, जहाँ पे हमारे पास एक आउटलायर मौजूद था, जहाँ पे हमारे पास बाकी डेटा तो यहाँ पे आ रहा था, बहुत लो साइड पे था और 1 आउटलायर था जो कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा था, दूर था बाकी जो रेस्ट ऑफ द डेटा है डेटा सेट के अंदर उससे। उस केस में जब हम मीन ले रहे थे तो 1.43 मिलियन आ रहा था। लेकिन अब अगर हम इसका मीडियन लेंगे, तो मीडियन हमारे पास इसका जो आ रहा है, वो यानी मीन जो सेंटर में आ रहा है, तो 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए, 3 हमने यहाँ से छोड़ दिए, जो सेंटर में आ रहा है वो आ रहा है 7000। तो अब देखो 7000 करेक्टली रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास डेटा है, वो हमारे पास 7000 के करीब-करीब का है।
ठीक है, पहले हमारे पास अगर हम मीन को लेके डिसाइड करते हैं तो हमारे पास 1.43 मिलियन आता और हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें शोरूम को ओपन कर देना चाहिए। लेकिन अब चूंकि हमने मीडियन को लिया है तो हमारा हमने ये फैसला किया कि इधर शोरूम को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग इस कंडीशन में नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो इन लग्जूरियस कार्स को क्या कर सकेंगे, बाय कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ से हमने ये सीखा कि मीडियन इज रोबस्ट टू आउटलायर, यानी जब हमारे पास आउटलायर्स आते हैं डेटा के अंदर तो फिर हम किसको यूज कर सकते हैं, मीडियन को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मीन, और ये हमारे पास करेक्ट रिफ्लेक्शन देता है, क्योंकि अगर आप आउटलायर देखें तो वो या अपर साइड पे होते हैं या लोअर साइड पे होते हैं, और मीडियन हमेशा कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। तो मीडियन कभी भी अफेक्ट नहीं हो सकता अपर वैल्यू से और लोअर वैल्यू से, इसलिए ये हमेशा ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेटा होगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, मॉड का। मॉड का कंसेप्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अंदर लेट्स सपोज हमारे पास ये डेटा सेट है जिसमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, एक ऑफिस के पीपल्स हैं, और उनसे पूछा गया कि वो किस तरह का खाना पसंद करेंगे। ठीक है, उन्हें कोई डिनर उनके लिए अरेंज करना है, तो उसमें ये फैसला करना है कि उन्हें इटालियन खिलाया जाए, मेक्सिकन खिलाया जाए, या इंडियन खिलाया जाए, या पाकिस्तानी खिलाया जाए। तो अब ये अगर आप देखें, दिस इज ए काइंड ऑफ कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, जिसमें आपके पास कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, इटालियन है, इंडियन है, मेक्सिकन है, पाकिस्तानी है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने वोट्स इटालियन के हैं, आपके पास वन वन टू थ्री इटालियन के वोट्स हैं। अगर आप पाकिस्तान का देखें तो आपके पास एक वोट है, मेक्सिकन का देखें तो एक वोट है, इंडियन का देखें तो एक वोट है। तो सबसे ज्यादा लोगों ने किसको वोट दिया है, इटालियन को, इसलिए जो मॉड आया है वो इटालियन आया है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि जो डिनर दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, वो इटालियन डिशेस दी जाएंगी। ठीक है, तो मॉड आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इनसाइड द डेटा सेट है, और ये यूजफुल होता है जब आपके पास कैटेगोरिकल डेटा होता है, तो उस पर आप ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये वाला क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे स्टैटिस्टिकल। अब हम एक और कंसेप्ट को देखते हैं विच इज परसेंटाइल। अच्छा, परसेंटाइल हमें क्या बताता है, अगर आपके पास परसेंटाइल है, वो एक मैयर है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि ये बताता है कि रिलेटिव स्टैंडिंग क्या है किसी भी वैल्यू की उस पर्टिकुलर डेटा सेट के अंदर। एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यूज, यानी उसका किसी दूसरे से डेटा सेट के अंदर किसी दूसरे से कोई तल्लक नहीं होता, जैसे एब्सोल्यूट मार्क्स होते हैं आपके अपने नंबर। एक होते हैं रिलेटिव मार्क्स, ठीक है जी, या रिलेटिव स्टैंडिंग। रिलेटिव का मतलब ये होता है दूसरों के मुकाबले में मैं किस जगह, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन जो चीज है वो कहाँ पे लाई करती है उसी डेटा सेट के अंदर बाकियों के मुकाबले में। ठीक है, तो परसेंटाइल हमें रिलेटिव स्टैंडिंग बताता है किसी भी वैल्यू की इन पर्टिकुलर डेटा सेट। अब द nth परसेंटाइल, अगर हम nth परसेंटाइल फाइंड आउट करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि इज द वैल्यू बिलो विच n% ऑफ द डेटा फॉल्स। ठीक है, यानी अगर मैं कहता हूं 25%, 25%, ठीक है, या परसेंटाइल जिसको मैं कहता हूं परसेंटाइल, जो कि आपका, इसको आप Q1 भी कहते हैं, तो इस, या फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है वो वैल्यू डेटा सेट की जिसके बिलो आपके डेटा सेट का 25% डेटा लाई करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 50th परसेंटाइल की, इसका मतलब ये होगा ये 50th परसेंटाइल आपके डेटा सेट में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जिससे बिलो 50% ऑफ द डेटा आपके डेटा सेट में होगा। अभी हम इसको एग्जांपल से भी देखते हैं। अब जो की परसेंटाइल है वो हमारे पास है 25th परसेंटाइल, जिसको आप फर्स्ट क्वार्टाइल भी कहते हैं। 50th परसेंटाइल विच इज कॉमनली नाउन एज द मीडियन, जिसके नीचे 50% ऑफ द डेटा लाई करता है। Then 75th percentile is Q3, which is the third quartile. इसके नीचे आपका 75% ऑफ द डेटा लाई करता है। देन दी 100th परसेंटाइल, इसके नीचे आपका सारा डेटा, यानी ये जो 100 परसेंटाइल का मतलब ये होगा कि ये सबसे टॉप पे और बाकी सारा डेटा इससे बिलो लाई करता है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल।
लेट्स से कि हमारे पास कुछ डेटा है जो कि स्टूडेंट्स का है जिन्होंने एनटीएस का टेस्ट दिया है और हमारे पास कुछ मार्क्स आ गए। अब अगर एनटीएस का आप में से किसी ने टेस्ट दिया है, तो आप देखते हैं कि उसके रिजल्ट के साथ परसेंटेज के साथ-साथ परसेंटाइल भी दी जाती है। परसेंटाइल आपको रिलेटिव स्टैंडिंग बताती है अपनी कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया था, उन सब में आपकी पोज़ीशन क्या है? आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं रिलेटिव टू ऑल अदर कैंडिडेट्स हू अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, ठीक है? अब परसेंटाइल फाइंड आउट ये डेटा जो है इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास अगर मैं कासिम की परसेंटाइल फाइंड आउट करूं, अगर आप देखें तो कासिम जो है वो 78 इसने मार्क्स दिए हैं और बाकी सारे नंबर कासिम से क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कासिम जो है वो सबसे टॉप पर है। इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसकी परसेंटाइल क्या बनती है। तो परसेंटाइल का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको परसेंटाइल बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू स्पेसिफिक वैल्यू। अब देखें, आपने देखना है कासम कासम की कितनी है, जो 78 है। नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज कासम से लेस हैं या इसके बराबर है। टोटल वैल्यूज है हमारे पास 9। नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू, यानी इससे कम या इसके बराबर कितनी, 9 की 9 जो है इससे कम है या बराबर है। और डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, टोटल कितनी है 9 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप देखें इसकी परसेंटाइल क्या आई, 100 आई, यानी कासिम की परसेंटाइल आ गई 100। इसका मतलब ये है कि 100% ऑफ अदर कैंडिडेट्स लाइज बिलो दिस द स्कोर दैट हैज बीन obtained बाय कासिम। कासिम ने 78 मार्क्स ऑब्टेन किए, इसकी परसेंटाइल कितनी है, 100 है। इसका मतलब ये है कासिम की स्टैंडिंग क्या है, रिलेटिव स्टैंडिंग वो है 1। कासिम टॉप कर रहा है और जितने 100% ऑफ द डेटा जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उन सब के नंबर कासिम से क्या है, कम है। लेट्स से आप इसकी फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो आप देखें कितने नंबर 69 से कम हैं या बराबर हैं, तो 8 है। 8 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जो वैल्यू आएगी दैट रिप्रेजेंट द परसेंटाइल फॉर दिस, और उतने परसेंट डेटा क्या होगा, इस वैल्यू से नीचे लाए करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमें दी हुई है डेटा सेट के अंदर, उसकी रिलेटिव स्टैंडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल। और परसेंटाइल एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेजर है जो हमें रिलेटिव स्टैंडिंग बताता है ऑफ अ स्पेसिफिक वैल्यू इन आर डेटा सेट। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन से हैं कि आपके पास 25th परसेंटाइल जिसको Q1 कहा जाता है, 50th परसेंटाइल जिसको Q2 कहा जाता है, 75th परसेंटाइल जिसको Q3 कहा जाता है, एंड दी 100th परसेंटाइल। ये मेजर्स नॉर्मली यूज किए जाते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब हम चलते हैं और अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेट मी ओपन ए notebook. Now I have opened this Jupyter notebook and I have created a new demo 5 data analysis notebook here. In the same folder where I have this notebook, इसी के अंदर मेरे पास एक एक्सेल फाइल पड़ी हुई है मूवीज अंडरस्कोर स्टैट्स के नाम से। अगर ये फाइल हम व्यू करें तो इस फाइल के अंदर हमारे पास मूवीज दी गई हैं, कब वो रिलीज हुई हैं, उन मूवीज के बारे में डेटा है। मूवी का टाइटल है, इंडस्ट्री है, रिलीज ईयर है और उन मूवीज की रेटिंग क्या है, एंड दीज काइंड ऑफ द डेटा यहाँ पे है। तो हम अभी मूवीज की रेटिंग के ऊपर कुछ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो अभी हमने मेजर्स देखे हैं उनको जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इस डेटा को रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ pandas को एज pd फॉर रीडिंग द डेटा। तो pd चूंकि हमारे पास एक्सेल की फाइल है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और चूंकि फाइल इज इन द सेम डायरेक्टरी जहां पे मेरी ये नोटबुक है, तो मुझे डायरेक्टली वो फाइल एक्सेसिबल होगी। जो ही मैं नाम लिखूंगा तो वो फाइल मेरे पास यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ df अंडरस्कोर मूवीज, और इसको मैं एंड विद हेड फंक्शन, हमने पढ़ा था कि हेड फंक्शन से हम उसके टॉप
5 को वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बताएगा टू समराइज़ के डेटा में क्या कुछ है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो कॉलम है वो IMDb अंडरस्कोर रेटिंग का कॉलम है और जो बाकी कॉलम्स भी हमारे पास आ रहे हैं कि उस मूवी ने कितना रेवेन्यू किया, बजट उसका कितना था, इंडियन रुपीस में कितना रेवेन्यू किया, ठीक है? ये काफ़ी इसके ऊपर डेटा है तो जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं। बट आवर फोकस इन दिस क्लास इज़ ऑन IMDb रेटिंग जिसमें हम मूवीज़ की रेटिंग के बारे में ही ज़रा देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो चीज़ है हम डेटा को आप उठाएँ उसकी शेप को देखें, कि डेटा की शेप कितनी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। यानी आपके पास कितनी मूवीज़ का रिकॉर्ड है और उसके अंदर कितने फीचर्स हैं। ये डायमेंशन जो हैं ये हमें ये बताती हैं कि इस एक्सेल के अंदर हमारे पास 47 मूवीज़ हैं और हर मूवी के अगेंस्ट हमारे पास 17 फीचर्स हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट काम हमेशा आप ये करें कि आप जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप डेटा सेट के ऊपर एक फंक्शन कॉल करें डिस्क्राइब का। ये फंक्शन आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें इसने हर वो कॉलम जो कि न्यूमेरिकल कॉलम था जिसके ऊपर डेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता था, इसने उसके ऊपर एनालिसिस करके हमें जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स थे, वो प्रोवाइड कर दिए। यानी इसने लेट्स से IMDb रेटिंग के ऊपर इसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए, वहाँ पे इसने काउंट किया, तो काउंट में इसने लाया कि टोटल कितने पड़े हैं 38 पड़े हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ से हमें ये पता चला शेप पे हमारे पास 47 मूवीज़ थी, लेकिन जब हम IMDb का काउंट देख रहे हैं वो 38 है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ डेटा इस कॉलम के अंदर ऐसा है जहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब अगर आप ज़रा इस कॉलम को अगर आप एनालाइज़ करेंगे खाली IMDb वाले को, तो आपको आपको मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग डेटा भी है। ये देखें, तो यहाँ पे आपके पास ये NaN वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो ये आपको काउंट बता रहा है IMDb का कि आपके पास 38 ऐसे ऐसी रोज़ हैं जिनमें डेटा आपके पास क्या है जी मौजूद है। अब मीन आपको ये बताता है कि ऑन एवरेज मूवीज़ की रेटिंग क्या है कि कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ थी उन सब का इसने मीन ले लिया। तो वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कॉल करें, मीन का फंक्शन कॉल करें इस कॉलम पे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी 7.947 तो वही यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपकी वैल्यूज़ मीन से कितने यूनिट क्या है डेविएट कर रही हैं, तो ये बता रहा है 1.18 यूनिट इसकी क्या है डेविएशन। अब यहाँ पे अब आपको ये बता रहा है मिनिमम यानी कोई ऐसी मूवी है जिसको जो मिनिमम रेटिंग मिली है वो 1.9 मिली हुई है और मैक्सिमम अगर किसी मूवी को जो रेटिंग मिली है वो 9.3 मिली हुई है। तो आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिकल आप एनालिसिस करें और आपको यहाँ पता चल रहा है कि जो मूवीज़ हैं 25% मूवीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जिनकी रेटिंग 7.8 से क्या है, कम है। और 75% मूवीज़ ऐसी हैं जिनकी रेटिंग 8.4 या उससे क्या है, कम है। इसमें इक्वल भी देखना है और उससे कम भी देखना है, इक्वल वाले को इंक्लूड करना है साथ, ठीक है? 8.4 आपके पास वैल्यू आ गई और 75% इज़ द परसेंटाइल। आपको ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इस डेटा सेट के अंदर 75% ऑफ द डेटा जो है उस यानी 75% मूवीज़ हैं, उनकी रेटिंग 8.4 या उससे क्या है, लेस आ रही है। ठीक है? अब अगर आपने इसमें मॉड आपको नहीं आ रहा, अगर आप मॉड देखना चाहते हैं कि वो कौन-सी रेटिंग है जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो आप सिंपल इसके ऊपर मॉड का फंक्शन क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो मॉड हमें ये बता रहा है कि 8.4 एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत दफ़ा क्या हुई है, रिपीट हुई है होगी, इसलिए ये क्या आ रही है रेटिंग में ये मॉड में आ रही है। अब अगर हम जो हमने डेटा सेट को अभी यहाँ पे अ, हमने देखा था, अगर हम इसको इस कॉलम को ज़रा ऑब्ज़र्व करें, इसको हम प्रिंट कराते हैं, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आप देखेंगे 8.4 1, 2, 3, 4, 5 टाइम आ रहा है, ठीक? तो इसका मतलब ये है कि 8.4 वो वाली रेटिंग है जो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम टाइम आई है, ठीक है? तो इसलिए ये मॉड आ गया। तो यहाँ से हमने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने कर लिए, हमें ये पता चल गया कि मूवी एक ऐसी है जिसकी 1.9 रेटिंग भी है मिनिमम, मैक्सिमम ऐसी है जिसकी 9.3 है। ऑन एवरेज जो मूवी को रेटिंग मिल रही है वो 7.94 है, ठीक है? और उसके क्वांटाइल्स का भी हमें पता चल गया कि 25% पे आपके पास
कितनी मूवीज जो हैं वो 7.85 से 82 से नीचे हैं। अब अगर आपको स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर क्वांटाइल या आप परसेंटाइल जिसे कहते हैं वो फाइंड आउट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप df अंडरस्कोर मूवीज ऑफ, लेट्स से हम IMDb के ऊपर ही करते हैं डॉट, हम क्वांटाइल का फंक्शन देते हैं इसको क्वांटाइल, और हम यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 0.25 देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम 25th परसेंट क्वांटाइल को 25th परसेंटाइल निकालना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, ये वैल्यू आई है 7.825। इसका मतलब ये है कि जो 25% मूवीज हैं डेटा सेट के अंदर, उनकी रेटिंग 7.825 से क्या है, लेस है या इक्वल है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए लेट्स डू लाइक दिस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रेटिंग्स दी, हमने कहा वो मूवीज हमें दो, कंडीशनल अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्शन कर रहे हैं, हमने कहा वो मूवीज दो जिनकी हमारे पास रेटिंग जो है वो इज लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 7.825। अब यहाँ पे इसने ट्रू और फॉल्स हमारे पास रिटर्न कर दिए। ठीक है जी। हमें चाहिए वो सारी मूवीज, तो हम इसको इसमें डाल देंगे कंडीशनल, जिस तरह हमने पढ़ा था कंडीशनल, उसमें इसको ऐड कर देंगे। ये कंडीशन हम इस तरह से ओरिजिनल डेटा फ्रेम से फिल्टर आउट करा दें। अब हमारे पास सिर्फ वो मूवीज आई हैं, अगर आप इनकी रेटिंग को देखेंगे, वो या तो 7.825 होंगी या उससे क्या होंगी, लेस होंगी। इसकी अगर आप रेटिंग देखें, ये देखें, हमने ये देखना है कि ये टोटल कितनी है, तो हम इस पे शेप कर सकते हैं। आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, हम शेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कितनी आ रही है, 10। यानी 10 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी क्या है, वो 7.825 है। टोटल हमारे पास रिकॉर्ड थे 47। तो ये कितना बनता है, 10/47। इट कम्स आउट टू बी 0.21। यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास 25 की, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी आपके पास, तो इट विल बी अ रिफ्लेक्शन के इसके करीब करीब होगी। तो 10/47 आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो है वो इतने परसेंट डेटा, ऑलमोस्ट ये प्रोपोर्शन होगा। ये आप ये याद रखें, ये परसेंटाइल की जो बात कर रहे हैं, ये आप 100% नहीं कह सकते। ये आपके पास क्या होगा, ये प्रोपोर्शन होगा कि आपका इतना ऑलमोस्ट इतने परसेंट डेटा जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, 25th परसेंट ऑफ द डेटा जो है इस वैल्यू से क्या आ रहा है, बिलो आ। ठीक है जी। ये आपके पास आ गई जी परसेंटाइल। अच्छा, अब ये हमारे पास इस तरह से हम कोई भी क्वांटाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे जाएं और हम यहाँ पे कह सकते हैं, लेट्स से 0.30, तो ये हमें 7.9 देगा। तो जब हम इससे देखेंगे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 30% ऑफ द डेटा जो है वो 7.91 से नीचे है। यानी 30% मूवीज ऐसी हैं जिनकी रेटिंग 7.91 है या उससे क्या है, नीचे आ रही है। तो ये इस तरह का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम डेटा के ऊपर कर सकते हैं, और डिफरेंट तरह की इनसाइट्स को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम मूवी की रिकमेंडेशन कर सकते हैं, या बाकी जो भी काम हम एक स्पेसिफिक टास्क हमने परफॉर्म करना हो वो हम कर सकते हैं आफ्टर डूइंग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। अब हम थोड़ा-सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है? अब हम इस एग्ज़ाम्पल की बजाय हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं जिसमें हम शू का एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास एक और डेटा सेट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये डेटा सेट है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, और हमारे पास अगर आप नंबर ऑफ रोज़ देखें तो अराउंड हमारे पास 60 नंबर ऑफ रोज़ आ रही है, ठीक है? तो हमने इसके ऊपर क्या करना है, अगर आप देखें इसमें डेट में हर दिन का हमारे पास नाइकी की सेल के कितने आइटम हमने नाइकी के सेल किए, और उसी दिन हमने एडिडास के कितने आइटम सेल किए। टोटल हमारे पास पूरा इस सितंबर का 2023 का रिकॉर्ड है कि नाइकी के कितने आइटम हम सेल कर रहे हैं। यकम में एडिडास के कितने किए, फिर 2nd ऑफ सितंबर को हमने नाइकी के कितने किए, 2nd ऑफ सितंबर को हमने एडिडास के कितने किए। अब हमने इसके ऊपर एनालिसिस करना है अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। हम देखना चाहते हैं नाइकी के ज्यादा सेल हो रहे हैं, एडिडास के ज्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है, या इस तरह के ट्रेंड्स को हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे जाते हैं, हम इस डेटा को रीड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ df ऑफ अंडरस्कोर शूज इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv,
क्योंकि ये CSV में है, ये एक्सेल में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रीड कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गया। इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका हेड चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वो डेटा को हमने रीड कर लिया। डेट है, ब्रांड है, सोल्ड क्वांटिटी है। सबसे पहले पहला एनालिसिस के इसके अंदर रिकॉर्ड कितने हैं, तो अगेन वी विल डायरेक्टली अप्लाई शेप, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे पास टोटल 60 रिकॉर्ड्स हैं एंड वी हैव 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप ब्रांड को देखें तो ये इज अ कैटेगोरिकल कॉलम। इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। आया जो है वो नाइकी की है और दूसरी जो है हमारे पास एडिडास की। और सोल्ड क्वांटिटी हमारे पास इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर हमारे पास ये बताया जा रहा है कि हर दिन हमारे पास कितने आइटम हमारे पास क्या हुए हैं, सोल्ड हुए हैं, किसके, नाइकी के या एडिडास के। अच्छा, अब इसके बाद हम इस चीज को, अब हमने ये देखना है कि टोटल 60 है। अब हमें ये देखना है क्योंकि ब्रांड दो हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि आया दोनों के रिकॉर्ड हमारे पास बैलेंस है या नहीं है, यानी दोनों के सेम नंबर ऑफ सैंपल्स हैं या अलग हैं। डेटा इम्बैलेंस तो नहीं है कि एक ब्रांड का ज्यादा है दूसरे ब्रांड का कम है। तो इस चीज के लिए हम कुछ प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले मैं यहाँ पे इधर ही जो कुछ लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमने ये सारी लाइब्रेरीज पढ़ी हुई हैं। इंपोर्ट मैट प्लॉट, लिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT और इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS कर लेते हैं, क्योंकि ये आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो एलियस है, लेकिन ट्रेडिशन है कि आप उसको SNS से करते हैं, तो हम उसको। अच्छा, अब हमने काउंट प्लॉट पढ़ा था, तो हम सिंपल काउंट प्लॉट लगाते हैं जो हमें काउंट बताएगा दोनों कैटेगरीज के अंदर। SNS डॉट विल सिंपली डू अ काउंट प्लॉट, एंड काउंट प्लॉट को अगर हम देखें तो इट नीड्स अ डेटा जो कि हमारे, और साथ में इसको एक्स पे वैल्यू चाहिए। तो डेटा हम इसको दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम दें तो डेटा हमारे पास है DF ऑफ शूज, और एक्स पे हम इसको जो वैल्यू देते हैं जिसको हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम कॉलम देते हैं कि हमारे पास ब्रांड का कॉलम। And now it will plot. Okay, it says DF is not defined because it is not DF, it is DF of shoes. So ये अब हमें ये बता रहा है, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारे पास डेटा सेट है उसके अंदर नाइकी के भी 30 सैंपल हैं और एडिडास के भी 30 सैंपल हैं। क्योंकि हमारे पास एक मंथ का डेटा है तो हर दिन नाइकी की एक रिकॉर्ड है और हर दिन हमारे पास एडिडास का एक रिकॉर्ड। ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा एनालिसिस हुआ कि अभी हमें पता चला डेटा क्या है जी, बैलेंस। ओके, लेट्स नाउ फर्दर एक्सप्लोर दिस। अब हम क्या करते हैं, हमने डेटा देख लिया, उसकी शेप देख ली, शेप के बाद हमने देखा दोनों कैटेगरीज में बराबर है या नहीं है। अब हम पूरे डेटा के ऊपर ना जरा एक दफा उसको स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम डिस्क्राइब का फंक्शन कॉल करते हैं जो हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल समरी दे रहे। ओके, नॉट ऑन मूवीज, क्योंकि हम इस बार जो बात करें वो हम शूज की डेटा की बात करें तो हम शूज पे कर लेते हैं। अब शू के अंदर इस डेटा सेट में चूंकि 3 कॉलम है और एक ही कॉलम हमारे पास जो है जिसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जा सकता है वो है सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी का। उसके ऊपर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके हमें ये पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो 58 है। हालांकि अभी जब हमने ऊपर एनालिसिस किया था, शेप देखी थी तो 60 थी। इसका मतलब यह है कि 2 रोज ऐसी हैं जहां पे सोल्ड अंडरस्कोर क्वांटिटी जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे। अब मीन हमें ये बता रहा है कि ऑन एवरेज जो डेली सेल हो रही है इररिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांड वो कितनी हो रही है, यानी डेली हम कितने आइटम सेल कर रहे हैं, तकरीबन 27 आइटम। हम ब्रांड भी नहीं देख रहे क्योंकि हम पूरे डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऑन एवरेज हम कितना सेल कर रहे हैं, हर रोज हम तकरीबन 28 आइटम अपनी शॉप से सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। तो विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन जो कि कुछ हमें इंडिकेट करती है, जिसको हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो कि अभी हम थोड़ी देर में करते हैं। अच्छा, मिनिमम हमें क्या बता रहा है, मिनिमम ये बता रहा है कि किसी दिन जिस दिन हमने सबसे कम आइटम सेल किए हैं वो हमने 7 सेल की, यानी एक दिन में जो हमने सबसे कम आइटम सेल किए वो हमने 7 सेल की। 25th परसेंटाइल हमें ये बताता है कि हम ऑन कि जो हमारे पास 25% ऑफ डेटा है
उसमें हमारे पास जो आइटम हमने सेल किए हैं वो 12.25 या उससे लेस है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी 25 दफा आप कह रहे हैं अगर 100 का हमारे पास रिकॉर्ड होता तो 25 दफा हमने जो है वो 12.25 या इससे कम क्वांटिटी में क्या किया है, सोल्ड किया है डेटा को। मैक्सिमम मैक्सिमम देखो एक दिन के अंदर हमने 689 आइटम सेल की। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप मिनिमम 7 है और मैक्सिमम 689 है, जबकि आप 75% पीस का देखो तो वो 20 है। तो 20 और 689 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो इट कुड बी एन अगेन एन अलार्मिंग थिंग, एन इंफॉर्मेशन फॉर यू कि दिस 689 माइट बी एन आउटलायर, राइट? इसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इट इज एन आउटलायर और नॉट। इफ इट इज एन आउटलायर, how we can treat this outlier. Having an outlier is not a problem. You can treat it. आउटलायर किसी भी वजह से आ सकता है। इस दिन हो सकता है आपने सेल लगाई हो और उस दिन बहुत ज्यादा आइटम बिक के हों, ठीक है। इस दिन हो सकता है संडे हो, बहुत ज्यादा लोग आए हों, उन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की हो। लेकिन अब आपने इस आउटलायर को ट्रीट करना है। आपकी मर्जी है, आप आउटलायर को ऐसे ही रहना देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको ट्रीट करना चाहते हैं और इसके जगह इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इसको रिमूव करना चाहते हैं। दैट इज नाउन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ एन आउटलायर, कि आप उसको किस तरह डील करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी व्हाट वी डू इज वी फाउंड एन आउटलायर, वी ट्रीट दैट आउटलायर, ठीक। अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा, अभी हमने जो किया है पूरे डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस की। अब हमारे पास दो ब्रांड है, नाइकी और एडिडास। हम क्या करते हैं, इनके ऊपर अलग अलग भी एनालिसिस करते हैं, यही वाला स्टेटिस्टिक एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, हम नाइकी वाले को फिल्टर कर लेते हैं। हम कहते हैं डीएफ ऑफ शूज जो है इसमें से हमें सिर्फ वो दे दो जहां पे जो हमारे पास जो ब्रांड है वो हमारे पास क्या हो, नाइकी हो। तो यहां से हमारे पास सिर्फ नाइकी के आ जाएंगे। अब हम अलग-अलग उस पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है जी। और फिर दूसरा हमारे पास हमें चाहिए जो कौन से हैं, एडिडास के। अब हम दोनों को अलग-अलग लेके जा रहे हैं। अब और उस दोनों पे हम अलग-अलग एनालिसिस करेंगे। डीएफ अंडरस्कोर शूज ऑफ, लेट मी कॉपी दिस एंड जस्ट रिप्लेस दिस विद दिस एडिडास वर्ड, राइट? तो ये हमारे पास आ गया। अब हम पहले करते हैं जी नाइकी पे। हम नाइकी पे एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि नाइकी पे डिस्क्राइब का फंक्शन कॉल करते हैं कि नाइकी क्या कह रहा है। और इसी तरह से यहाँ नीचे मैं एडिडास पे भी कॉल कर देता हूँ। यहाँ देखें, अब हम इसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 30-30 थे। अभी हमने जब ड्रा किया 30-30 थे। लेकिन अब जब हमने काउंट का फंक्शन कॉल किया तो नाइकी पे ये बता रहा है टोटल 28 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो नाइकी के डेटा में हैं, ना कि एडिडास के डेटा। तो ये रिफ्लेक्शन हुई कि अब हमें ये पता चल गया कि मिसिंग वैल्यूज हमारे पास नाइकी में, वो हमारे पास एडिडास में नहीं है, क्योंकि एडिडास का काउंट हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अब आगे देखें, इसका जो मीन आ रहा है वो 19 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 25 है, मिनिमम कितनी है, 14। तो इसके अंदर तो हमें वो आउटलायर वाली बात नजर नहीं आ रही। तो इस केस में तो हम मीन को लेके कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एडिडास के केस में देखें तो मीन हमारे पास आ रहा है 34, जबकि मिनिमम हमारे पास क्या है, 7 है। अगर मीडियन देखें वो 12.5 है और अगर मैक्सिमम देखें वो बहुत बड़ा है, 689। इसका मतलब ये है कि इस मैक्सिमम वैल्यू ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है इस मीन को। ओवरऑल मीन अगर हम इसको हटा देते, इसको हटा के मीन देखें तो मीन इससे बहुत कम होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि जब हमारे पास आउटलायर यानी इस तरह की एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं, उस टाइम पे मीन इज नॉट अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डेटा। तो उस टाइम पे हमें किस चीज को देखना होता है, मीडियन को देखना होता है। तो मीडियन या ये 50% जो है ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। 12.5 आ रहा है मीडियन आपका। तो अब हमें एक चीज पता चल गई, यहाँ से हमें ये पता चला कि एडिडास के अंदर आउटलायर है और जो हमारे पास नाइकी है उसके अंदर हमारे पास क्या है, मिसिंग वैल्यूज हैं। चलो सबसे पहले हम नाइकी को क्या करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। सो आपने जब भी एनालिसिस करना है तो आप यहीं पे अपनी शीट के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं और इनसाइड यहीं पे आप लिख सकते हैं, ताकि आप किसी को भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकें, अपने अपने इनसाइट्स यहीं पे बता सकें। अपने फैसले जो डिसीजन आपने किए हैं एनालिसिस करके वो यहीं पे आप इनसाइट्स राइट आउट करेंगे, ठीक है।
तो ये आपको जो टास्क दिया जाएगा उसके लिए भी आपने इसी तरह से प्रॉपर हेडिंग बनानी है और यहीं नीचे आपने इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, रा लिख सकते हैं, आपने अपने एनालिसिस यहीं पे कर दें। ठीक है, अब हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं लेकिन किसका? हम नाइकी का एनालिसिस कर रहे हैं कि हम नाइकी को देखते हैं। ठीक है जी, चलो जी। अब हमारे पास आ गया डीएफ ऑफ नाइकी। हमें पता चला जी नाइकी में मिसिंग वैल्यू है। हम देखते हैं कहाँ-कहाँ है। हमने कॉल किया इस नल कि क्या नाइकी में मिसिंग वैल्यूज़ हैं? तो इसने हमें देखा या इसने हमें ये रिटर्न कर दिया। इसने हमें ये बताया वाक़ई नाइकी के अंदर मिसिंग वैल्यू है, एक यहाँ पे आ रहा है नल और एक यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी सब जगह तो फ़ॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब है 2 जगह ऐसी हैं नाइकी के अंदर जहाँ पे हमारे पास क्या है मिसिंग वैल्यूज़ हैं। मैं इन 2 जगहों को देखना चाहता हूँ कि ये 2 जगह कौन-सी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे आप सिर्फ़ वो वाला डेटा दो जहाँ पे ये 2 मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो मैंने कहा डीएफ ऑफ नाइकी, इस पे फ़िल्टर लगाया कि मुझे वो दो जहाँ पे क्या है जी सोल्ड जो क्वांटिटी है वो क्या है इज़ नल है। अब इसने मुझे ये 2 दे दी कि जी NaN आ रहा है कहाँ पे इंडेक्स नंबर 32 में और इंडेक्स नंबर 48 में। अब देखो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ होंगी तो हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर उन वो या तो हम उसको क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास टोटल रिकॉर्ड ही 60 हैं और हम उसमें से भी 2 को क्या कर दें रिमूव कर दें तो हमारे पास डेटा और कम हो जाएगा। ठीक है? तो हम इसकी बजाय हम इन मिसिंग वैल्यूज़ को ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं एक सॉल्यूशन ये था कि हम मीन ले लें। अब मीन किसका लिया जाए? चूँकि ये नाइकी के अंदर लाया करता है, तो हम बजाए इसके कि हम पूरे ओवरऑल का मीन लें, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ नाइकी वालों का मीन लेंगे। अब देखो नाइकी वाले जो हैं, उनका मीन क्या आ रहा है? हमने यहाँ पे अभी देखा था कि नाइकी का जो मीन है, चूँकि इसमें हमारे पास मीन इज़ अ ट्रू रिफ्लेक्शन, तो हम मीन से रिप्लेस कर सकते हैं उसको। तो मीन इज़ अराउंड 20 ठीक है जी? हम इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इन 2 कॉलम्स की जगह 20 लिख सकते हैं और अब मैं इसको जो 20 रिप्लेस करूँगा, वो मैं ओरिजिनल डेटा के अंदर रिप्लेस करता हूँ, ना कि नाइकी वाले डेटा सेट के अंदर। तो मैं सिंपल डीएफ ऑफ शूज़ में रिप्लेस करता हूँ इसको, यानी ओरिजिनल में। आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल में इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीएफ ऑफ शूज़ डॉट फिल एनए। अब किससे इसको फिल करना है? बल्कि यहाँ पे आप साथ में सोल्ड क्वांटिटी बताएँ और इसको फिल एनए विद द वैल्यू कौन-सी? मीन हमने क्या देखा 20 है और इसको हम इन प्लेस कर देते हैं ताकि ये हमारे पास वहाँ पे नज़र आ जाए। अब ये हमारे पास अच्छा इसके बारे में परेशान नहीं होना, ये एक वार्निंग है, इट्स नॉट एन एरर। तो अभी इसको भूल जाएँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये वैल्यू रिप्लेस हो गई है, 20 इन जगहों पे लिखा है, तो ये इंडेक्स था 32 ठीक है? हम देखते हैं डीएफ ऑफ अंडरस्कोर शूज़ डॉट अब रो को हमने सिलेक्ट करना हो तो हम एलओसी करते हैं, चूँकि अब हमारे पास मल्टीपल रोज़ हैं, तो हम उन दोनों को गेट करने के लिए इंडेक्स नंबर 32 कामा इंडेक्स नंबर 48 एक लिस्ट पास की। तो अब देखो हमारे पास जो नाइकी है, उसके अंदर हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसको 20 और 20 ठीक है जी? जहाँ पे हमारे मिसिंग वैल्यूज़ थी, वहाँ पे हमारे पास ये आ गई। अब हम इस पे डिस्क्राइब कॉल कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है जी। अब डिस्क्राइब अगेन चूँकि हमने ट्रीटमेंट कहाँ पे किया, ट्रीटमेंट हमने ओरिजिनल के अंदर किया है, तो अब हमें इस ओरिजिनल से नाइकी को फिर फ़िल्टर करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट ही डायरेक्ट उसके अंदर कर सकते थे। लेट मी डू द ट्रीटमेंट डायरेक्टली हियर इंस्टेड ऑफ ऑन शूज़। लेट मी डू दिस ट्रीटमेंट डायरेक्टली ऑन दिस नाइकी राइट? तो हमने ये नाइकी पे कर दिया है और अब हम नाइकी वाले से इस इंडेक्स को जब गेट करेंगे, तो ये आ गया और अब हम नाइकी पे दोबारा से अगर हम डिस्क्राइब कॉल करेंगे तो अब ये आपको बताएगा कि नाइकी के अंदर टोटल काउंट कितना आ रहा है 30 आ रहा है ठीक है जी। अब वो वैल्यू जहां पे मिसिंग डेटा था उसको भी हमने क्या कर दिया ट्रीट कर दिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अच्छा अब हम नाइकी के ऊपर ना ओवरऑल सेल को देखते हैं कि ओवरऑल सेल नाइकी की कितनी है। लेकिन टोटल नाइकी के कितने आइटम बिके हैं क्योंकि इट्स अ गुड रिफ्लेक्शन कि मुझे शॉप के अंदर नाइकी के ज़्यादा सामान रखना चाहिए या एडिडास का रखना चाहिए। तो मैं देखता हूँ जो नाइकी है उसके मेरे पास जो सोल्ड आइटम्स हैं वो टोटल कितने, तो मैंने क्या किया जिधर-जिधर नाइकी है उन सबको इकट्ठा किया उसको उस पे सम का फंक्शन कॉल कर
तो अब ये मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास जो नाइकी है उसके मैंने जो सितंबर में नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए हैं वो मेरे पास कितने हैं 590 हैं। अब देखो यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया, हमने ये एनालाइज किया कि हमारे पास ऑन एन एवरेज हमने सितंबर के मंथ में 20 आइटम सोल्ड किए हैं नाइकी के हर दिन। मिनिमम अगर हमने किसी दिन सोल्ड किए हैं वो हमारे पास 14 थे, मैक्सिमम अगर हमने किसी दिन सोल्ड किए हैं वो हमारे पास 25 थे। ठीक है? फिर हमारे पास ये क्वांटाइल्स की इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर हमारे पास ये पता चल रहा है कि टोटल जो हमने सितंबर के अंदर सोल्ड किए वो हमारे पास कितने थे 590 थे। अब इसी एनालिसिस को आप यहाँ पे ना जो इनसाइट्स आपने निकाली हैं उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते थे राइट डाउन आप कर सकते हैं। यानी आप लिख सकते हैं दी नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, द नंबर ऑफ नाइकी आइटम्स सोल्ड डेली, या यहाँ पे दी एवरेज भी आप लिख सकते हैं ना, ऑन एवरेज कितने सेल, दी एवरेज नंबर ऑफ नाइकी आइटम्स सोल्ड डेली इज 20, राइट? इस तरह से आप अपना ये मीन 19.6 से मैंने इसको राउंड करके 20 कर दिया, ठीक है जी? इस तरह से आप अपना पूरा एनालिसिस यहाँ पे जो भी लिखना है आपने, मिनिमम कितने हुए, मैक्सिमम कितने हुए, ठीक है जी? फिर टोटल आपने कितने सेल किया, आप अपना पूरा एनालिसिस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? ये इनसाइट्स आपकी है, प्रॉपर हेडिंग दे के आपने अपनी इनसाइट्स लिख दी कि नाइकी के लिए आपका क्या एनालिसिस हुआ। नाउ लेट्स मूव, और अब हम एनालिसिस करते हैं किसका? एडिडास का। अब हम एडिडास का एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम एडिडास का एनालिसिस करें, लाइक व्हाट वी डिड फॉर दी, इस पे हम डिस्क्राइब का फंक्शन कॉल करेंगे जैसे हमने नाइकी के लिए किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल 30 आइटम है, देयर इज नो मिसिंग वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, जबकि आप नाइकी में देखते तो नाइकी में बहुत कम स्टैंडर्ड डेविएशन था। इसका मतलब यह था कि वहां पे वैल्यूज मीन के अराउंड क्लस्टर्ड है, वो मीन से दूर नहीं है, मीन के अराउंड क्लस्टर्ड है। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि मीन से बहुत दूर है। जैसे आप देखें मीन 34 है और एक वैल्यू 689 है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं और इस आउटलायर को भी हम क्या करते हैं ट्रीट करते हैं, ठीक है? अब आउटलायर ट्रीट करने के लिए पहले हमने देखना है ये आउटलायर है या नहीं है। उसके लिए हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लॉट है वो हमारे पास है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। तो हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट से हम क्या करते हैं इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करते हैं। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कैसे ड्रा होता है, हम क्या करेंगे, सिंपल SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे हम डेटा दे देंगे। डेटा हमारे पास क्या है जी, DF ऑफ, हम सिर्फ एडिडास का कर रहे हैं तो एक्स पे हम दे देते हैं जी हमारे पास क्या है जी, लेट्स सपोज हम एक्स पे ब्रांड दे देते हैं, वाई पे हम दे देते हैं सोल्ड क्वांटिटी, व्हाट इज SOL सोल्ड, UDY सोल्ड क्वांटिटी, राइट? और इसको हम ड्रा कर, अच्छा, अब जब हमने इसको ड्रा किया तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि यहाँ देखें ये बॉक्स प्लॉट इसने ड्रा किया है। इसका मीन देखें, मीन क्या था हमारे पास, मीन आ रहा था 34, वो कहीं यहाँ कहीं मीन आ रहा है, ठीक है जी? 34 ये यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, इधर ही कहीं मीन है इसका, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम कितना आ रहा था यहाँ पे 689, वो देखो वो यहाँ कहीं बाहर आ रहा है, इसलिए आपका ये ग्राफ आपको बहुत अजीब सा नजर आ रहा है और आउटलायर यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है? ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमने डिटेल में पढ़ा है। बहरहाल अभी अभी जब मैं इसको ट्रीट करूंगा फिर मैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ड्रा करूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर इसकी उसके बाद हम इसको कंपैरिजन कर सकेंगे। अभी हम ये देखें कि ये बहुत ज्यादा इस बॉक्स से बहुत दूर नजर आ रहा है और ये हमें पढ़ा पढ़ा था कि हमने आउटलायर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमें आउटलायर नजर आ रहा है। अब हम इस आउटलायर को ट्रीट कैसे करें, हमने कहा जब हमारे पास आउटलायर होता है तो मीडियन से हम उसको, हम क्या कर सकते हैं, आउटलायर इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी? तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो मैक्स वैल्यू है इसके बाद वाली उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि बजाय ये आउटलायर होने के ये उस मैक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करे डेटा सेट के अंदर, ना कि ये आउटलायर हो, ठीक है? हम एक ट्रीटमेंट इसका ये हो सकता है
बाकी आपकी मर्जी, आप इसको रिमूव भी कर दें डेटा सेट में से, आपकी मर्जी है, आप इसको जिस वैल्यू से किसी और पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करें डेटा सेट के अंदर इसके अलावा जो मैक्सिमम वैल्यू उससे रिप्लेस करते हैं। लेकिन पहले हम देखते हैं कि क्या वाकया ही इसके करीब 689 के करीब भी कोई और वैल्यूज हैं या नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डी एफ ऑफ एडिडास ऑफ सोल्ड क्वांटिटी डॉट, हम इसका क्वांटाइल देखते हैं। हम क्या देखते हैं जरा कितने परसेंट, ये हम जब मैं लिख रहा हूँ 0.95, इसका मतलब मैं देख रहा हूँ 95% ऑफ माई डेटा सेट वो किस वैल्यू से नीचे या उसके बराबर है। तो ये देखो, ये हमें बता रहा है कि 95% जो डेटा है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ आइटम जो सोल्ड हुए हैं वो ऑलमोस्ट 18.5, और ये हम कहते हैं 19 है। हर रोज 19 आइटम सेल हुए एडिडास के 95% डेटा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास इससे ज्यादा कितनी वैल्यूज हैं जो जिस दिन मेरे पास सेल जो है 19 से ज्यादा हुई है। ठीक है, तो मैं अब इसको फिल्टर करता हूँ। एडिडास ऑफ, जहां पे सोल्ड क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है किसके, हम पूरी वैल्यू देते हैं इस वैल्यू के। ठीक है जी, उसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, डीएफ ऑफ एडिडास। तो हमें पता चलेगा कि कितना डेटा ऐसा है जो इससे ऊपर। तो अब देखिए, हमें पता चला कि सिर्फ दो डेटा, 95% डेटा किससे नीचे है, इस वैल्यू से नीचे है। सिर्फ दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इससे ऊपर हैं, और उनमें भी इसके बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक 19 है और दूसरा क्या है, 689 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको छोड़ के इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि ये तुम्हें पता चल रहा है ये आउटलायर है, इसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो इस सोल्ड क्वांटिटी की है एडिडास के अंदर। तो लेट्स डू दैट। ठीक है, यानी हम इस रो में एडिडास की जगह वो वैल्यू लिखेंगे जो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम क्या है इस एडिडास में, 19 ही है ना। डीएफ ऑफ, अब मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डॉट मैक्स के फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये, अच्छा अभी क्या है, अभी मैक्सिमम 689 है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो इसके बाद जो आएगी उससे हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम ये करते हैं, हम अब इसको ना रिप्लेस करते हैं। अच्छा, रिप्लेस कैसे करेंगे, हम लिखते हैं डीएफ ऑफ एडिडास अब सोल्ड क्वांटिटी डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस करना है, हमने हमने रिप्लेस किसको रिप्लेस करना है, हमने रिप्लेस करना है एडिडास ऑफ सोल्ड क्वांटिटी डॉट मैक्स। मैक्स ने हमें दिया था 689, तो हम कह रहे हैं कि हम 689 वाली वैल्यू जहां पे है जो मैक्सिमम है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कामा विद मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके बाद मैक्सिमम 19 ही है, क्योंकि देखो ये दो ही हैं जो इससे ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो वो 19 है, तो हम 19 से इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अब आप देखें इस डेटा सेट के अंदर, अच्छा इधर साथ में हमें एक काम और भी करना है। अगर हम चाहते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू 2, ताकि ये इन प्लेस हो जाए, इसको भूल जाएं, ये वार्निंग है, इसकी अभी टेंशन नहीं लेनी। df डॉट एडिडास, और अब हमने देखना है डॉट एल ओ सी कर लेते हैं हम, एल ओ सी ऑफ ये जो दो इंडेक्सेस थे, ये इंडेक्स बेसिकली 23 था, 23 कामा हम दे देते हैं 39, इन दो को ही देख लेते हैं। चलो देखो, 23 पे पहले 689 था, वहां पे क्या आ गया, 19 आ गया। 39 पे क्या था, 19 था, 19 ही रहा। अब हमने दोबारा से हम ये वाला ग्राफ ड्रा करते हैं कि हमने आउटलायर को ट्रीट कर लिया। दोबारा से जब हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे तो अब हमें आउटलायर नजर नहीं आएगा। आप ये देखें, आपके पास ये अराउंड मीन के अराउंड आ रही है ये वैल्यू। ठीक है जी, मीडियन, सॉरी ये मीडियन के अराउंड आ रही है। आपका मीडियन क्या है, अब अगर आप मीडियन देखते हैं, मीडियन क्या आ रहा है आपका, मी डीएफ ऑफ एडिडास ऑफ सोल्ड क्वांटिटी डॉट मीडियन। ठीक है जी, आप मीडियन निकालते हैं तो मीडियन अराउंड 12 पॉइंट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये 12.5 के अराउंड ये लाइन आ गई। फिर यहाँ पे आप उसकी, अब अगर आप मैक्स निकालते हैं, डॉट मैक्स अराउंड 19 होगी आपके पास मैक्स, ये देखें 19 पे आ गया। मिन निकालेंगे तो आपके पास मिन आ गया अराउंड 7 पे, तो 7 पे अराउंड ये मिन आ गया। तो ये अब आपका बॉक्स
प्लॉट आ गया और इसके अंदर अब आपके पास कोई आउटलायर नहीं है, आपने डेटा के अंदर से आउटलायर को क्या कर लिया है, ट्रीट कर लिया। अब आपने एनालाइज़ क्या किया, देखें एडिडास में हमने क्या एनालाइज़ किया। अगेन अब हम इसकी सम भी करते हैं, डीएफ ऑफ एडिडास ऑफ सोल्ड क्वांटिटी डॉट सम करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ऐसे 372 और साथ 74 और साथ में हम ये करते हैं इसका डॉट डिस्क्राइब भी दोबारा कर देते हैं, तो फिर हम एक दफ़ा में एंड पे इसको बता देंगे। जब हमने डिस्क्राइब की, अब हमने डिस्क्राइब किया तो देखो अब मीन कितना हो गया, 12.46 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, 3.5 हो गया। जबकि पहले क्या आ रहा था, पहले हमारे पास अगर हम देखें तो मीन आ रहा था 34, कितना ज़्यादा था, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, 123 था। ठीक है? तो अब आपके पास जब आपने आउटलायर को ट्रीट किया तो आपके देखें मीन कितना आ गया, 12.4 जो कि मीडियन के करीब-करीब है, सेंटर आपका बता रहा है, ठीक है? और ऑन एवरेज बता रहा है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो गया, कम हो गया। अब मिनिमम 7 है, मैक्सिमम आपके इसमें 19 है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो एडिडास की जो सेल है वो हमारे पास कितनी है, हर डे मिनिमम 7 सेल हुई है, मैक्सिमम हमारे पास 19 सेल हुई है, ठीक है? ऑन एवरेज हमने जो है अराउंड 12 आइटम हर डे क्या किए हैं, सेल किए। ये सारा आप इनसाइट्स हैं, ये आप निकाल के रिपोर्ट करेंगे, जिसकी बेस पे कुछ फैसले होंगे, ठीक है? और फिर अगर आप देखें तो टोटल आउटलायर ट्रीट करने के बाद यानी अगर हम वो दिन निकाल दें जिस दिन सेल लगी हुई थी, तो हमारे पास जो हमने टोटल आइटम सितंबर में सेल किए हैं एडिडास के वो 374 हैं, जबकि इसके मुकाबले में हमने जो कि नाइकी के थे, उसके जो हमने आइटम सेल किए थे, वो हमारे पास कितने थे? वो हमारे पास थे 590। इसका मतलब इसको देख के तो हमें ये पता चलता है कि नाइकी के आइटम ज़्यादा सेल हो रहे हैं। वो सिर्फ़ एक एक्सेप्शनल दिन ऐसा आया था जिसमें हमने सेल लगाई थी, उस दिन हमारे पास एडिडास के आइटम सेल हुए थे, ठीक है? तो नाइकी हम कह सकते हैं एक ऐसा ब्रांड है इस केस में जो कि कंटिन्यूअली क्या हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसमें सेल हो रही है, जबकि एडिडास में एक एक्सेप्शनल केस है। तो इस तरह का एनालिसिस करके यहाँ पे आप प्रॉपर इनसाइट्स लिख सकते हैं। अब जो मैं डेटा सेट आपको सेंड करूँगा, आपने उसके ऊपर ऐसा ही एनालिसिस करना है और जो इनसाइट्स आप निकालेंगे, उसको इस तरह टेक्सचुअल फॉर्म में आपने यहाँ पे निकाल के इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, और डिसीजंस आपने करने हैं उस पे, ठीक है? ऐसे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग्स दे के प्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इसी नोटबुक के अंदर आप मुझे लिख के देंगे। ठीक है? ये हो गया आज का लेक्चर। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। इन केस इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू कैन लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।